हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रैक कंपटीशन में। और दोस्तों, जैसा कि आज है आपका 19 मई और आज आपके 19 मई के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। और दोस्तों, आज आपका फर्स्ट फेज का लास्ट डे है। इसके बाद आपका सेकेंड फेज का एग्ज़ाम 13 जून से शुरू होने वाला है। तो दोस्तों, इससे पहले आपके अभी तक जितने भी शिफ्ट में आपके एग्ज़ाम हुए हैं उन सारे शिफ्टों का एक वीडियो दोस्तों आपके लिए लाया जाएगा। और साथ ही साथ आपको उस सारे ही का कंबाइंड PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। तो जल्दी से दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों, जिन लोगों का भी आज एग्ज़ाम था वो कमेंट करके बताएं कि उन्होंने आज अटेम्प्ट क्या लिया है। दोस्तों, साथ ही साथ आप लोग जिनका भी आज एग्ज़ाम था वो इस नंबर पे जिस शिफ्ट में भी आपका एग्ज़ाम था वो शिफ्ट लिखकर और क्वेश्चन लिखकर दोस्तों भेज दें, ताकि आपका जो भी एनालिसिस हो वो रियल और जेन्युइन हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आज का था आपका, पहला है साइमन कमीशन का उद्देश्य क्या था, ये आपसे सवाल पूछा था। तो साइमन कमीशन की बात करें तो दोस्तों इसका होगा संवैधानिक सुधार के प्रश्न पर विचार करना, इसका उद्देश्य था। इसे कब लाया गया साइमन कमीशन को, अगर आपसे ये सवाल पूछता है तो आपका करेक्ट आंसर होगा नवंबर 1927 में लाया गया था। ओके, नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो दोस्तों बहुत इजी सवाल था आपका। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो भारत का 7वां स्थान है दोस्तों, ठीक है। पहले स्थान पर बात करें कौन है, तो रूस जो है वो आपका पहले स्थान पर है, ठीक है। और अगर जनसंख्या के अनुसार अगर आपसे पूछता है कौन पहले स्थान पर, तो भारत आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों, क्या था। सवाल था आपका सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो सबसे बड़े महासागर की बात करें तो आपका करेक्ट आंसर दोस्तों रहेगा प्रशांत महासागर है। ये क्वेश्चन दोस्तों आपका कल ही इसका ठीक अपोजिट आया था कि सबसे छोटा कौन सा है। तो दोस्तों आर्कटिक महासागर था, और उसमें दोस्तों आपके एक्स्ट्रा फैक्ट्स में ये बताए थे कि प्रशांत महासागर जो है आपका वो सबसे बड़ा महासागर है। अगर एस आकृति का महासागर आपके सेकेंड या थर्ड शिफ्ट में पूछता है तो आपका आंसर होगा अटलांटिक महासागर जो है वो एस आकृति का महासागर है। ओके, नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपका देखते हैं, FATF ने 2022 में किस कंट्री को ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया। तो FATF की बात करें दोस्तों तो इसका सबसे पहली बात फुल फॉर्म होता है आपका फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ओके, और इसने किसे बाहर कर दिया ग्रे लिस्ट से, तो पाकिस्तान को बाहर कर दिया है, ठीक है। अगर आपसे पूछता है कि इसका काम क्या है, तो दोस्तों ये जो अवैध फंडिंग होती है आतंकवादियों की उसको रोकने का ये काम करता है। इसके अलावा इसका मुख्यालय आपसे पूछे तो आंसर दोस्तों आपका रहेगा मुख्यालय पेरिस में स्थित है। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इंडिया के वर्तमान चीफ जस्टिस कौन है, ये आपसे सवाल था। या फिर पूछा था कि इंडिया के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो दोस्तों दोनों का आंसर आपका एक ही होता, DY चंद्रचूड़ जो है वो वर्तमान में चीफ जस्टिस हैं, ठीक है। बात करें तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमारा अनुच्छेद 124 के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसके अलावा ये वर्तमान में 50वें हैं, ठीक है। आपसे अगर पहले चीफ जस्टिस पूछता है दोस्तों तो आपको ये भी ध्यान होना चाहिए HJ कनिया जो है ये भारत के पहले चीफ जस्टिस थे। ओके, नेक्स्ट सवाल है 2021 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसे दिया गया था, किस क्रिकेटर को दिया गया था। तो 21 की बात करें दोस्तों तो मिताली राज को जो है दिया गया था, क्रिकेटर में है दोस्तों ये मिताली राज। इसके अलावा नीरज चोपड़ा को भी दिया गया था, अवनी लेखरा को भी दोस्तों दिया गया था, सुनील छेत्री को भी दिया गया था, तो इस तरह और अन्य लोगों को भी दिया गया था। बात करें आपसे अगर प्रथम विजेता पूछता है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार का तो आपका आंसर होगा विश्वनाथन आनंद। इसके अलावा मेजर ध्यानचंद पुरस्कार का पहले क्या नाम था दोस्तों, अगर ये आपसे पूछता है तो आपको ध्यान रखना है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इसका पहले नाम था, अब इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है। नेक्स्ट सवाल है अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है। तो अनुच्छेद 40 की बात करें तो दोस्तों फिर से देख लीजिए, आपको ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आपके कल या परसों के शिफ्ट में भी पूछा गया था। अनुच्छेद 40 की बात करें तो ये आपका ग्राम पंचायत से संबंधित है, ठीक है, और ये हमारे DPSP के अंदर आता है, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रैक फील्ड धावक किसे कहते हैं। तो आपके ऑप्शन में जो था उसके अकॉर्डिंग ट्रैक फील्ड धावक में आपका आंसर दोस्तों रहता मिल्खा सिंह, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होता। ऐसे दूती चंद जो है वो भी ट्रैक फील्ड धावक हैं, लेकिन आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये करेक्ट होता। नेक्स्ट है दोस्तों आपका सवाल, मर्मगोआ
बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो मर्मगोआ बंदरगाह की बात करें तो आपका करेक्ट आंसर रहता है ये गोवा के अंदर आपका स्थित है। ओके, बात करें तो भारत में जो है 13 कुल मेजर पोर्ट्स हैं, तो सभी के नाम देख लेते हैं दोस्तों कौन कहाँ पे है। ये सभी आपको ध्यान भी रखनी है, सवाल आता है। पहला है दोस्तों कांडला बंदरगाह, ये आपका कहाँ है? तो ये गुजरात के अंदर स्थित है। मुंबई, तो ये तो ईजी है दोस्तों, महाराष्ट्र। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहाँ है? तो ये आपका आंसर होगा महाराष्ट्र। ओके, मर्मगोआ तो आपसे पूछ लिया दोस्तों, गोवा। मैंगलोर बंदरगाह पूछे तो आपको ध्यान रखना है कर्नाटक। कोचीन केरल में दोस्तों। इसके अलावा कोलकाता बंदरगाह तो दोस्तों आप सभी को पता होगा, ये इजी है, पश्चिम बंगाल। पारादीप आप सभी को याद रखना है, उड़ीसा के अंदर है। ठीक है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर। एन्नौर बंदरगाह तमिलनाडु। चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु। टुट्टीकोरन बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, टुट्टीकोरिन जो है ये आपका तमिलनाडु के अंदर है। और एक पोर्ट ब्लेयर है जो कि कहाँ है आपका? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर एक पोर्ट है। तो ये सारे 13 पोर्ट्स हैं इंपॉर्टेंट, ये सभी को आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपका, राष्ट्रकूट की राजधानी कौन सी थी? तो राष्ट्रकूट की अगर आपसे पूछा हो दोस्तों तो आपका आंसर होगा मान्यखेत या मलखेत। लेकिन अगर आपसे कुषाण वंश की राजधानी पूछा हो दोस्तों तो आपका करेक्ट आंसर होगा मथुरा। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपका कुषाण वंश की पूछा था या फिर राष्ट्रकूट की पूछा था। इसके अलावा बात करें तो राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक कौन हैं? तो दंती दुर्ग जो हैं इसके संस्थापक आपके थे। ओके, नेक्स्ट सवाल है, असद अली खान का संबंध किससे है? तो दोस्तों असद अली खान की बात करें तो इनका संबंध जो है ये रुद्र वीणा वादक हैं। ये क्वेश्चन आपका थोड़ा अलग था दोस्तों और बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका ये पूछा था। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। निम्नलिखित में से किस अवधि को जनसंख्या विस्फोट वर्ष के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों ये आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग 1951 से 81 के बीच का जो अवधि है उसको माना जाता है। आपके ऑप्शन में 1951 भी हो सकता है दोस्तों दिया हुआ, 61 भी हो सकता है, 71 भी हो सकता है। तो आप कमेंट करके बताइए कि क्या था आपके ऑप्शन में। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। 1793 का जो एक्ट था उसे क्या कहा जाता था? तो 1793 के एक्ट की बात करें तो इसे हम लोग चार्टर एक्ट के नाम से जानते हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। फ्लड ऑफ फायर बुक इज़ रिटन बाई, फ्लड ऑफ फायर जो किताब है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो आपका करेक्ट आंसर रहता अमिताभ घोष के द्वारा। ये बात करें तो इन्हें 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसके अलावा इन्हें साहित्य कला अकादमी पुरस्कार, डेविड पुरस्कार और 2007 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। भारत की समुद्री सीमा से लगे हुए देश कौन कौन से हैं? तो समुद्री सीमा की बात करें तो श्रीलंका, मालदीव्स और इंडोनेशिया जो हैं ये भारत के पड़ोसी देश हैं। लेकिन आपसे पूछे कि स्थल सेना सीमा से कौन कौन से लगे हैं, तो दोस्तों ये आपको कमेंट करके बताना है कि कौन कौन से जो है वो स्थल सीमा से आपके देश लगे हुए हैं। नेक्स्ट है, मणिपुरी नृत्य का संबंध किस विषय से है? तो मणिपुरी नृत्य की बात करें तो ये पहली बात मणिपुर में किया जाता है और इनका संबंध भगवान कृष्ण और राधा की प्रेम कहानियों से है। तो आपका आंसर दोस्तों होता उसमें गॉड कृष्णा आपका आंसर होता। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो नेक्स्ट सवाल आपका पूछा था मकर संक्रांति में किस देवता की पूजा की जाती है? तो मकर संक्रांति में जो है दोस्तों सूर्य देवता की पूजा की जाती है। तो आपका करेक्ट आंसर सूर्य देवता होते। ओके, इसके अलावा मकर संक्रांति को जो है विभिन्न जगह विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे छत्तीसगढ़, गोवा, उड़ीसा, हरियाणा, बिहार, झारखंड, ये सारे में जो है इसे मकर संक्रांति के नाम से ही जाना जाता है। इसके अलावा ताई पोंगल, उज्वर तिरुनल, ये तमिलनाडु के अंदर इस नाम से जाना जाता है। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट उत्तरायण कहाँ जाना जाता है ये सवाल आपका पूछता है, तो ये आपका आंसर होगा उत्तराखंड और गुजरात। ओके, और शिशुर संक्रांत आपसे पूछे तो दोस्तों आपका हो जाएगा कश्मीर घाटी। तो ये सारे चीज़ें जो हैं आपको ध्यान रखनी है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे सवाल जो हैं वो आपके आज के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए थे। ओके, अगर दोस्तों आपको ये वीडियो यहाँ तक मेरा अच्छा लगा हो तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, और अपने दोस्तों के भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे ताकि जिनका भी अब 13 जून से एग्ज़ाम है उनके पास ये वीडियो पहुँच जाए। और अगर आप पहली बार आए हैं दोस्तों तो प्लीज़ इस चैनल को
सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको इस चैनल से रिलेटेड सारे अपडेट मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।